हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है जिसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या कहता है? रूल टू राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैटायनिक पार्ट का नेम लिखते हैं, देन आफ्टर आपको क्या लिखते हैं, एनायनिक पार्ट का। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, कैटायनिक पार्ट का नेम लिखना है, देन आफ्टर आपको क्या लिखना है, एनायनिक पार्ट का नेम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला ये है, तो ये आपके पास में फर्स्ट में आएगा और ये किस में आएगा, आपके पास में सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा दिया हुआ है, पोटेशियम। विदाउट प्रीफिक्स आपको नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ रूल भी लिखते जाते हैं और नेम भी लिखते जाते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम नेम लिख दिया। अब एनायनिक पार्ट का नेम लिखते हैं, तो यहाँ पर एनायनिक पार्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सेकंड रूल है उसके अंदर सबसे पहले इसमें नेम लिखते टाइम लिगेंड का नेम लिखना होता है। किसका नेम लिखना होता है, राइट द नेम ऑफ लिगेंड। और वो भी कैसे लिखते हैं, लिगेंड का नेम लिखते हैं अल्फाबेटिकल नेम लिखते हैं और यूज करते हैं प्रीफिक्स। जैसे साइनो है, यहाँ पर 5 है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो इसमें दो टाइप के आपके पास लिगेंड है। ये है नाइट्रोसो, ये क्या है, नाइट्रोसो लिगेंड है। और ये लिगेंड कौन सा है, साइनो है, साइनो लिगेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नेम आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, एंड बाद में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइनो। और फिर हम नेम लिखेंगे नाइट्रोसो। और इसके बाद में हम थर्ड में क्या लिखते हैं, मेटल का नेम लिखते हैं। और अगर मेटल ये वाला जो पार्ट है, कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट है वो एनायनिक पार्ट में है, तो पीछे 8 लगाते हैं। क्या यूज करते हैं, 8। तो यहाँ पर नेम आएगा फेरेट। क्या नेम आएगा, फेरेट, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर माइनस है। अब इसके बाद में लिखते हैं लास्ट के अंदर, फोर्थ के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होता है, +1 होता है, तो यहाँ पर आया +3। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है। साइनो पर -1 चार्ज होता है, तो 5 पे -5 हो जाएगा। और नाइट्रोसो पर -1 होता है और इक्वल टू हम लगा देंगे 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो आएगी +3। और इसको हम किस में लिखते हैं, इन रोमन नंबर के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर रोमन नंबर के अंदर छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो दिस इज और नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।